मातृशक्ति उपस्थित मातृशक्ति और इलाके की सरदारी, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और आसपास के जो इलाके से नाड़ से कोरिया, कमालपुर, जहाईपुर, कांगड़वास, भोतवास, सुरियानी, वजीराबाद, मिलकपुर, धौरकला, बीरण की ढाणी, सैड, मुंशिका, जमालपुर, जामलावास, बड़सी, मामनपुरा, नलगांव, दिवासा की ढाणी, सागवान, लेखिया, भूटाना, विनोद आदि के सारी सरकारी को धन्यवाद देता हूँ। और भाई राम जी ने बरसन जो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो कैश लेन लो ना, हम गवर्नमेंट के लिए खर्चे हुए ना और हमने कर लगा तो मैं इसके लिए खड़ा करता हूँ, बस उनको कितनी देर बैठेगा, ठीक है ना। आज ही के दिन 23 सितंबर को 1863 में मेरी कौम के सबसे बड़े जंगी सरदार राव राजा कुंवर सिंह बहादुर ने अपना शरीर त्याग दिया। कई बुद्धिजीवी सवाल खड़ा करते हैं, मैं एक चीज बोलता हूं बस, हिंदुस्तान के पूरे इतिहास में सिर्फ 2 ही योद्धा ऐसे हुए हैं जिन्होंने विदेश की धरती पर जाकर फौज खड़ा करने की कोशिश करी ताकि अंग्रेजों को देश से बाहर निकाला जा सके। पहले योद्धा राव कुंवर सिंह थे और दूसरे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसके अलावा पूरे इतिहास में तीसरा कोई योद्धा नहीं। जिस आदमी ने 6 साल, एक साल नहीं 6 साल, 1857 से लेकर 16 नवंबर 1857 से लेकर और 23 सितंबर 1863 तक, यानी करीब 6 साल विदेश की खाक खानी सिर्फ इसलिए कि देश को आजाद करा दूं। ऐसे आदमी को अगर आप गोली उठाते हैं तो क्या तो आप मूर्ख बारिश के अंदर या फिर आपको हकीकत मालूम है। पूरे 1857 की क्रांति में ये अपना एक इतिहास है, आप इसको नोट करना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी एक ही दिन में 24 विक्टोरिया क्रॉस नहीं मिले, लेकिन 1857 की क्रांति ही एक ऐसा मोर्चा था जहां एक ही दिन में बहादुरी के 24 विक्टोरिया क्रॉस दिया गया। और आपको ताज्जुब होगा 23 दिए गए लखनऊ के मोर्चों पर अलग अलग, और जो 24वां विक्टोरिया क्रॉस था वो नसीबपुर में राव तुलाराम की खोज के साथ लड़ने वाला था। तो ऐसी मर्द को और ऐसे महानायक के बारे में अगर आप अवगत नहीं है, आपकी पीढ़ियां उसको जानती नहीं है, तो इसका दोष सिर्फ और सिर्फ हमारा है। आपको मैं एक किस्सा बताता हूँ 1857 की क्रांति का। अभी तो आप बारिश में ही रुक रहे हो। जब नोटा दिया गया था राव तुलाराम ने कि भाई कलकत्ते से फिरंगी चल दिया है और कह रहा है दिल्ली में गाय काटूंगा, बड़ी में बैठ के मोड़ को मारूंगा, तो भाई जिसने अपनी इज्जत प्यारी है ना, तलवार लेके मोर्चे पे आ जाओ। तो 5000 अहीर योद्धा वहां इकट्ठे हुए और सब ने अपने अपने हथियार लेकर अंग्रेजों के खिलाफ जब खड़े हो गए, मोर्चा खड़ा होने वाला था, तो गांव में पीछे 10-12 साल के बच्चे रहे, उससे बड़ा बच्चा जो भी था वो मोर्चे पे था। तो बालक बोले माँ पिताजी किस है? बोले बेटा फिरंगी से लड़ने गया। तो बोला मैं भी जाऊंगा। बोले बेटा तू छोटा से और खानदान चलाना है। बालक नहीं माना। 10-10, 12-12 साल के बच्चों ने जब गांव में हथियार नहीं मिला कुछ, तो जेड़ी खाई और जेड़ी खा के नसीबपुर के मैदान में जो घमासान मचाया, तो अंग्रेज इतिहासकार लिखता है बड़ा अजब हथियार है, एक हत्था है और 2 संगीने हैं। जेड़ी ये जेड़ी जो था, उस जेड़ी को उनके लिए एक पड़ाव था और हमारे 12-12, 10-10 साल के बच्चों ने उस जेड़ी से अंग्रेजों को मारा। और अगर फिर भी आपके अंदर खून के अंदर उबाल नहीं आता, तो फिर भाई फिर आपका तो भगवान ही मालिक है। मैं अपनों की बात नहीं कह रहा हूं। मैंने एक अभी वीडियो देखा, पाकिस्तान में एक है, बड़ा आदमी है, राजनीतिक है, उसने कहा जी हमारे पुरखे किसी जमाने में नाम रामचंद्र था रेवाड़ी से। मजबूरी में जब राव तुलाराम यहाँ आए और अंग्रेजों ने कहा ये घुसने नहीं दिया जाएगा, इसके साथ जो भी हैं,
तो वो मुसलमान बन गए। बोला मेरे पास आज भी दस्तावेज है कि राव तुलाराम ने कैसा घमासान युद्ध लड़ा था। रूस का एक बहुत बड़ा लेखक हुआ अलेक्सी रायको, उसने दस्तावेज भेजे कि जोधपुर बीकानेर के बड़े बड़े महाराजाओं ने दस्तावेज दिया कि भाई राव राजा तुला सिंह बहादुर रेवाड़ी नरेश इसकी मदद की जाए अंग्रेजों में लड़ने के लिए। वो दस्तावेज अब मिल रहे हैं। एक पाकिस्तानी फौज का एक लेखक है, अभी भी जिंदा है, मेजर आगा हुमायूं अमीर, उसने लिखा अपनी किताब के अंदर कि 1857 की क्रांति में कोई तो लूटपाट के लिए खड़ा हुआ, कोई अपनी रियासत बचाने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन कुछ ऐसे योद्धा भी थे जो देश के लिए लड़े, और उन देश के ऊपर लड़ने वाले योद्धाओं में सबसे अग्रणी राव तुलाराम थे। तो आपके पास में ऐसे महानायक है, आपके पास में ऐसी एक शौर्यपूर्ण गाथा है, विरासत। आप देखिए फिर भी हमारी कौम के पास में रेजिमेंट नहीं है। आपको ताजुब होगा 48, 65, 62 की लड़ाई में तो नेवी का कोई बड़ा योगदान नहीं रहा था, लेकिन 71 की लड़ाई में नेवी ने बहुत बड़ा योगदान दिया। और जो 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है, वो भाड़ावास के राव बब्बू भान थे जिन्होंने कराची की बंदरगाह को फूंक दिया था, किलर ऑफ कराची बोलते थे, उनकी याद में नेवी डे मनाया जाता है। आपका तोपखाना दिवस जो बॉम्बे बैटरी है प्योर हीरो की, उसकी याद में मनाया जाता है। आपका जो इन्फेंट्री डे मनाया जाता है, जब 4 कुमाऊं सिख की सबसे पहले टुकड़ी कश्मीर को बचाने के लिए जम्मू हवाई अड्डे पे, कश्मीर के हवाई अड्डे पे, जो श्रीनगर हवाई अड्डे पे उतरी, उसमें अहीर थे जो गुड़गांव से उठाए गए थे। हर जगह आपने इतिहास लड़ा। 65 का सबसे बड़ा मुकाबला हाजीपीर जीत के आपने पाकिस्तान से और देश को दे दिया, और देश ने समझौते में फिर पाकिस्तान को दे दिया। 62 में जब सब जगह घुटने तोड़ रहे थे, फौज भाग रही थी, पीछे हट रही थी, नेता को रोक दिया गया था, तवांग को तोड़ दिया गया था, असम के कलेक्टर जो है सारे दस्तावेज को आग लगा के पीछे भाग गए थे। तब एक मोर्चा था रजांगला में, जहां पे वीर हीरों ने चीनियों को एक कदम भी आगे नहीं बढ़ना। 18 नवंबर को हमारे बुजुर्गों ने शहादत दी, और 20 नवंबर को चाइना ने सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। लेकिन दिक्कत यह है, जब आपके कंधे पे नाम नहीं है, टाइटल नहीं है, तो आप न गीतों में गाए जा रहे हो और न गमों में रोए जा रहे हो। तो भाई अब मौका आ गया है, कोई कुछ भी कहे, जब तक रही रेजिमेंट कंधे पे नहीं लिख दी जाए, जब तक अगर आप सांस लेते हो, चैन से बैठते हो, इस पानी से बैठते हो, तो फिर भाई खंडराव सामने के जाए हुए नहीं। और मैं तो इस गांव के जज्बे को नमन करता, बड़ा सुथरा गांव है, और इस गांव को क्या, मैं ये जो 80-22 का जो हिरवाल है हमारा, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, आपके इलाके में बड़े बड़े दानवीर है, मैंने देखा है, मैं मेरठपुर भी गया हूँ, तगड़े हीरो, संख्या कम और नफरी कम होते हुए भी अपने बलबूते खड़े हुए हो, अपनी पहचान बना रहे हो, कौम के लिए इकट्ठे हो जाते हो, तो इस जज्बे को आगे बढ़ाओ और 80-22 के एक साथ खड़ी कर लो। अभी जैसे भाई आनंद ने बोला ना, 10-12 गांव में फिर इकट्ठे नहीं हो रहे, भाई खाप बनाओ, अपनी पहचान बनाओ, और जैसे इस बारिश में आज इकट्ठे हो, आंधी आए तूफान आए, उस दिन प्राण त्यागना है जब कंधे पे नाम ही लिख दिया जाए। ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, बस मैं आप सबसे यही गुजारिश करता हूँ, कलयुग में आपसे धन नहीं मांगते, कुछ और नहीं मांगते, सिर्फ समय दे दो। समय दे दोगे तो हीरो सब कुछ मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा मैं तुम्हें कहाँ ले जाऊंगा, लेकिन ये गारंटी देता हूँ, ये हीर रेजिमेंट का मुद्दा तुम्हें दुनिया के इतिहास में स्थापित कर देगा। ज्यादा समय नहीं लूंगा, वक्त और भी है, आपके जज्बे को नमन। सिंघनी के जय, सिंघनी के जय,